हुआ है खैरसन में और कीव की तरफ भी रूसी सेना बढ़ रही है। जरा एम्बियंस के साथ सुनिए इसको। और एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुक करते हैं। लगातार कोशिशें हो रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से कि उनको मदद मिल जाए। हर तरफ मदद की अपील की जा रही है और इस वक्त आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन से बातचीत की गई है। जेलेंस्की की ओर से बोरिस जॉनसन ने साफ तौर पे कहा था कि हम सहयोग पूरी तरह से करेंगे। ब्रिटेन से यूक्रेन ने मदद मांगी है कि हमारे सहयोग के लिए आगे आइए, हमारी मदद करिए, क्योंकि जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ गए, अकेले पड़ गए। आज मदद की जरूरत है, आगे आइए, मदद के लिए अपील की जा रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से, जिन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉरिस जॉनसन से भी बात की। और बता दें आपको कि जिस तरीके की बातचीत हो रही है उसमें अब यही कोशिशें हैं कि कैसे कैसे मदद मिले, क्योंकि इस वक्त जिस संकट की घड़ी में खड़ा है, फिलहाल वो खुद को अकेला देख रहा है। वहां पर ना अमेरिका साथ दे रहा है, ना नाटो साथ दे रहा है, और ऐसे में यूक्रेन के लोगों को बचाया कैसे जाए, ये एक बहुत बड़ी अब जिम्मेदारी आ चुकी है जेलेंस्की के ऊपर। और उस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, एक के बाद एक यूक्रेन जिस तरह मिसाइलों से दहल रहा है, रॉकेट से दहल रहा है। बड़ी खबर यह है कि एक और बड़ा धमाका हुआ है जिसके बाद लोगों में दहशत है, लोग भागे, भगदड़ मची है। इस वक्त यूक्रेन से जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को मैं बता रहा हूं, देखिए जरा, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये, यूक्रेन में के मिन्स्क में जबरदस्त झड़प हुई है और इस झड़प के बाद लोग वहां से भागे हैं। भारी गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही है। क्या ये गोलीबारी रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच हुई है? ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से झड़प की खबर मिल रही है और उसके बाद लोग यहां से भागे। तस्वीरों में मैं दिखाऊं, इस तरफ अगर आप देखें तो यहां पर लोग नजर आ रहे हैं कुछ जो भाग रहे हैं। और आवाज सुनिए, जरा आवाज सुनिए। पूरा शहर कांप रहा है। देखिए गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा शहर कांप रहा है। लोगों में डर और दहशत किस कदर है सोचिए जरा। चारों तरफ से, हर इमारत से, कहीं किसी रोड से, किसी सड़क से, किसी गली से, किसी तरह गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, गोलों की आवाज सुनाई दे रही है, लोगों में डर को और बढ़ा रही है। ये झड़प की खबर मिल रही है। क्या रूसी सैनिक और यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने गोलीबारी हो रही है, जिसके बाद बताया जा रहा है लोग भागे, लोग जाकर छिप रहे हैं, अंडरपास में छिप रहे हैं, लोग जाकर सबवे में छिप रहे हैं, बंकर्स में छिप रहे हैं। तो मेट्रो स्टेशन में जाकर के लोग अब पनाह ले रहे हैं। मिन्स्क में देखिए ये पूरा इलाका रिहायशी इलाका है, चारों तरफ आप इमारतें ही इमारतें देख रहे हैं और हर तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही है गोलीबारी की। दिन हो रात हो, हर समय इसी तरीके की गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है, जिसके बाद अब लोगों के लिए खुद की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। करें क्या? वो देखिए जो हमले हैं वो किस तरह से तेज होते चले जा रहे हैं। दूसरा दिन है आज इस महायुद्ध का और अभी जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं मिन्स्क में किस तरह से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। चारों तरफ अगर आप देखें तो घनी आबादी का ये इलाका है, हर तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इन बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं। सोचिए वो जब इस तरह की गोलीबारी की आवाजें लगातार दिन रात सुन रहे होंगे तो उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन अब ये तस्वीरें लगातार आपको बता दें किस तरीके से लोगों को डरा भी रही हैं। और एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुक करेंगे कि किस तरीके से माइक्रोनेशिया ने संबंध खत्म कर लिए हैं, रशिया से संबंध खत्म कर लिए हैं, क्योंकि यूक्रेन पर जो अटैक किया गया रशिया की ओर से, उसके बाद अब हर देश किस तरह से प्रतिबंध लगा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि माइक्रोनेशिया ने रूस से संबंध खत्म कर लिए। किसी भी तरीके का रिश्ता माइक्रोनेशिया नहीं रखेगा रूस के साथ। राजनयिक संबंध खत्म किए जा चुके हैं रूस के साथ। तो एक एक करके तमाम वो देश अब आगे आ रहे हैं, कोई सैंक्शंस लगा रहा है तो कोई प्रतिबंध लगा रहा है। तो लगातार रूस के ऊपर अब तक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, मुल्क रिश्ते खत्म कर रहे हैं कि रूस के साथ कोई रिश्ते नहीं रखने। लेकिन रूस ने क्या किया है देखिए जरा। यूक्रेन को पूरी तरह से उजाड़ने के लिए रूस ने कोई शहर नहीं छोड़ा है। 10 शहरों में, जी हां, यूक्रेन के 10 शहरों में अटैक किए हैं। ये पूरा यूक्रेन का आप नक्शा देख रहे हैं और सबसे पहले रूस ने
एक तरफ से जहां रूस है वहां से चढ़ाई की है, लुहांस्क में रूसी सेना घुसी है, उसके बाद खार्किव में। इस पूरे इलाके को कब्जा करना मकसद था और धीरे धीरे आगे घुसी, लेकिन बेलारूस पर भी लगातार अभ्यास कर रही थी। तो सुमी, चेरनीव पर भी अटैक किए हैं रूस ने। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 1, 2, 3, 4 शहर ये हो गए। पांचवा शहर जेटोमीर, यहां पर भी एयर स्ट्राइक हो रही है यूक्रेन की। ये पश्चिमी मुल्कों के साथ लगते हुए शहर है। इसके अलावा चिसिनाउ में भी एयर स्ट्राइक की है। जल्दी से मैं दिखाऊंगा अगले कौन से शहर है। लीव पर भी एयर स्ट्राइक हुई है और 10 शहर जो हैं उनमें ये सारे शहर शामिल हैं जिस पे लगातार रूस हमले कर रहा है। लुत्स, ये वो शहर है जिस पर रूस ने अटैक किया है, और चर्नोबिल, ये 10 सिटीज हैं, ये 10 शहर हैं जिस पर रूस ने एयर स्ट्राइक की। और अभी कोशिश है रूस की इन सबको पर कब्जा करके कीव तक बढ़ने की। तो ये देखिए, ये एक के बाद एक 10 शहर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से एयर स्ट्राइक की जा रही है। लगातार वहां पर सैनिक भी मौजूद है रूस के, जो किस तरह से पूरे इन इलाकों पे एक तरह से कहें कि अपने कब्जे में भी लेने की कोशिश हो रही है। ये हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये बताया जा रहा है कि चेर्नोबिल, जहां पर परमाणु संयंत्र केंद्र है यूक्रेन का, उसको अपने कब्जे में रूस ले चुका है, यानी चेर्नोबिल तक पहुंच चुका है रूस जो चेर्नोबिल को इसलिए कब्जे में ले रहा है ताकि किसी भी तरीके का परमाणु हमला ना हो पाए। परमाणु, ये पूरा जो केंद्र है वो परमाणु संयंत्र केंद्र है, और इसको लेकर के आपको बता दें इस वक्त कब्जा रशिया का सामने आ रहा है यूक्रेन में। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रूसी सेना आगे बढ़ रही है। ये जरा तस्वीर देखिए, चेर्नोबिल पर रूस का कब्जा हो गया है। रूस लगातार शहर को कब्जा रहा है। यूक्रेन के सैनिक वहां सरेंडर कर रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार यूक्रेन के सैनिकों के लिए मुश्किलें हो रही हैं रूस की सेना का सामना करना। रूस लगातार चढ़ाई कर रहा है। रूस ने अभी, सोचिए जरा, रूस अभी पूरी ताकत से लड़ाई शुरू भी नहीं की है। रूस ने अभी सिर्फ अपने हथियारों का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया है। रूस 90% ताकत के साथ जब इस लड़ाई को शुरू करेगा तो सोचिए अंजाम क्या होगा, हालात क्या होंगे यूक्रेन के अंदर। और अब सारे बड़े मुल्क हाथ खड़े कर चुके हैं, कोई यूक्रेन के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, इसलिए हालात खराब हो रहे हैं। और रूस को लग रहा है शायद कुछ घंटे और, रूस को लग रहा है शायद चंद घंटे और, उसके बाद यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा होगा। और यूक्रेन पर राजधानी पर कब्जा होना मतलब पूरे यूक्रेन पर कब्जा होना। यूक्रेन के राष्ट्रपति सरेंडर करेंगे और अपना आदमी वहां रूस बिठाएगा। ये तैयारी, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं चेर्नोबिल की तस्वीरें हैं। चेर्नोबिल में पहुंच चुकी है जो रूसी सेना है, उसने कब्जा कर लिया है चेर्नोबिल पर। चेर्नोबिल क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन का परमाणु संयंत्र केंद्र है ये। यहीं पर परमाणु संयंत्र केंद्र के जरिए यूक्रेन किस तरह से अपने अभियानों को आगे बढ़ाता था, लेकिन ये इसी जगह पर इस वक्त रूस का कब्जा हो चुका है। देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पूरा इलाका है दरअसल वो इलाका आता है चेर्नोबिल के अंदर, जहां पर रशिया पहुंचा हुआ है अलग अलग जगहों पर। ये देखिए फाइटर जेट इस वक्त आप देख रहे हैं आसमान में। अगर यूक्रेन के आसमान में सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज सुनाई पड़ रही है, फाइटर जेट्स की, धमाकों की, गोलीबारी की। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस की सेना का बड़ा दावा है यूक्रेन के 118 आर्मी कैंप्स तबाह कर दिए हैं। रूस लगातार देखिए क्या कर रहा है, यूक्रेन के जितने आर्मी कैंप्स हैं, तोप है, गोला बारूद है, डिपो है हथियारों के, उसे तबाह कर रहा है। और अब रूस का दावा यह है कि उसने एक और ठिकाना तबाह कर दिया। 118 आर्मी कैंप्स, यानी आर्मी कैंप जहां आर्मी ठहरती थी, जो आर्मी का ठिकाना था, जहां आर्मी रुकती थी, उस कैंप को तबाह कर दिया है। यानी आर्मी अब पूरी तरह से उस कैंप से बाहर है। क्या वहां पे आर्मी का नुकसान हुआ है, यानी जानमाल का नुकसान भी हुआ है, यह बड़ी चीज है। रूस की कोशिश है पूरी तरह से यूक्रेन की आर्मी को घुटने पर लाना। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं किस तरह से अब नई तस्वीर देखने को मिल रही है। ये देखिए किस तरह से 118 मिलिट्री कैंप्स हैं जिन पर यूक्रेन के मिलिट्री कैंप्स पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। तो रूस यूक्रेन के बीच लगातार ये जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इस जंग का अंजाम वहां के लोग भुगत रहे हैं। जो स्थितियां हैं वो बेहद संकट भरी है। इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। रूस के हमले से यूक्रेन में कोहराम।
चारों तरफ तबाही का मंजर। आग, धुआं, धमाका और बर्बादी। रूस से लड़ाई में अकेला यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि यूक्रेन के कई इलाकों में तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ गई। यह तस्वीर उस कहर को बयां कर रही है जो रूस ने यूक्रेन पर बरपाया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया, उसके बाद यूक्रेन के नागरिकों पर कयामत टूट पड़ी। युद्ध के पहले दिन रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए, जिसमें यूक्रेन को माली नुकसान तो पहुंचा ही, साथ ही हमले में 137 लोगों की जान चली गई। बड़ी तादाद में नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदोमीर जेलेंस्की ने की। Кажу усім партнерам нашої держави зараз. तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कीव में, राजधानी में, रूस यूक्रेन की राजधानी में घुस गया है। कीव में रूसी सेना घुस गई है। बहुत बड़ा झटका है, यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। उत्तरी इलाके में सेना घुस गई है, यानी नॉर्थ की तरफ से घुस रही है, उत्तरी इलाके में घुस गई है। ये देखिए, तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। रूसी सेना घुस गई है टैंक्स के साथ। ये आप राजधानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, ये कीव शहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए टैंक, रूसी टैंक को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये देखिए रूसी टैंक बाकायदा उस जगह पर चढ़ गया। ये देखिए फुटपाथ पर चढ़ता हुआ ऊपर चढ़ गया। ये कीव शहर है, पूरी सिटी को देखिए, खूबसूरत सिटी, खूबसूरत शहर, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें आप देख रहे हैं। और वहां देखिए बीच में जो टैंक आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है ये रूसी टैंक है। शहरों में घुसना शुरू हो गए। अब शहर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, कल ही लोग छोड़कर भाग गए थे। सबसे पहले रिपब्लिक पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूसी टैंक्स का घुसना। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति ये सोच रहे थे अभी 24 घंटे या 4 दिन लगेंगे रूस को कीव में घुसने में, लेकिन अभी से देखिए टैंक्स घुस चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कीव में भी अब कब्जा रूस कर रहा है। ये देखिए टैंक जो सड़कों पर वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। ये कीव मेन सिटी है, कैपिटल है यूक्रेन की, यानी कि आप ही समझिए जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां पर अब रूस पहुंच चुका है। रूस का मकसद यही था कि वो कीव में आकर के कीव पे कब्जा कर लिए। देखिए सड़कों पर इस वक्त आप टैंक देख रहे हैं, हर तरफ चारों तरफ इमारतें ही इमारतें हैं। यानी ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये इलाका रिहायशी इलाका है जहां पर कीव का वो शहर है, राजधानी है यूक्रेन की, मेन सिटी है ये यूक्रेन की, यूक्रेन का दिल है दरअसल कीव। और इस वक्त यूक्रेन के कीव में दाखिल हो चुकी है रूस की सेना। ये तस्वीरें सबसे पहले कीव में दिखा रहे हैं जहां ये वक्त नोट कर लीजिए, 1:47। ये समय लिख लीजिए, 1:47। ये वो वक्त जब रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी में घुस गई है टैंक लेकर। यानी क्या जेलेंस्की का खेल खत्म हो गया है? क्या यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है? 1:47। इतिहास में यह वक्त दर्ज हो जाएगा जिस वक्त रूस की सेना पूरी तरह से यूक्रेन की राजधानी में घुस चुकी थी। उनके टैंक्स, उनकी तोपें यूक्रेन की राजधानी कैपिटल की सड़कों पर घूम रहे थे। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें अफसोसनाक हैं, कैसे पूरा एक हंसता खेलता देश, एक शहर दूसरे मुल्क के कब्जे में आ गया और घुटनों पर आ गया। और ये आप देख रहे हैं जो कीव की जो मेन जगह है, वहां की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो रूस की सेना है वो कीव के अंदर ना सिर्फ दाखिल हुई है, बल्कि किस तरह से रिहायशी इलाकों तक अब वो पहुंच चुकी है। उत्तरी इलाका जहां पर ये सेना इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां टैंक्स आप देख रहे हैं, जहां सड़कों पर इस वक्त रशिया के टैंक्स आप देख रहे हैं, सैनिक आप देख रहे हैं, और हर तरफ इस वक्त अंदाजा लगाइए उन बिल्डिंग्स में जो लोग बैठे होंगे उनका हाल क्या हो रहा होगा, क्योंकि कीव भी अब हाथ से निकल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव अब राष्ट्रपति जेलेंस्की के हाथ से निकल रहा है। जेलेंस्की जो कह रहे थे कि 96 घंटों के अंदर कीव पर हमला करके कीव को कब्जे में कर लेगा रूस, लेकिन उतना वक्त भी रूस ने नहीं लिया। और रूस जो तैयारी कर रहा था कीव को चारों तरफ से घेरने के साथ, इस वक्त वो कीव में दाखिल हो चुका है। और सोचिए, ये वही शहर है जहां बहुत से हिंदुस्तानी रहते, जहां बहुत से
जहां बहुत से भारतीय रहते हैं, ये वो शहर है, इसी जगह हिंदुस्तानी रहते हैं, वहां भी रूसी टैंक घुस चुके हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं कुछ दिखाऊंगा, जल्दी से मूव करेंगे। बड़ी चीज, कहां कहां रूसी सैनिक घुस गए हैं वो तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जल्दी से इसे मूव करेंगे। लुहांस्क में घुस चुके हैं। लुहांस्क के अलावा दूसरा शहर जो है खार्किव है, खार्किव में घुस चुके हैं। 10 शहर ऐसे हैं जिसमें रूस घुस चुका है। कीव राजधानी में घुसना सबसे बड़ा मुश्किल है यूक्रेन के लिए। चेरनीव में, सुमी में, ये वो शहर है जिसमें लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। जेटोमीर में घुस चुका। अगर आप देखें इस पूरे 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 को एक उसमें पिरोए, यहां से लेकर यहां तक, सुमी, चार्नीव, जेटोमीर, ये है चिसिनाउ, लीव और लुत्स। यानी आप देखिए कोई इलाका बचा नहीं है यूक्रेन का। रूस ने पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया इसे। आइए तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, ये रूसी टैंक को आप देख रहे हैं जो राजधानी में भी घुस चुका है। ये देखिए, ये बाकायदा इस ग्रीन एरिया पर भी देखिए चढ़ गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कीव की तस्वीरें आप रिपब्लिक पर देख रहे हैं। कीव के हालात देखिए जरा, यहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। कुछ गाड़ियां जरूर यहां नजर आ रही हैं। यानी रूस के सैनिकों का यहां घुसना यह बताता है पूरी तरह से राजधानी पर कब्जा हो गया। यह खूबसूरत शहर आप देख रहे हैं। लोग यहां रहते थे, लोगों का गुजर बसर था, रोजी रोटी थी। कीव छोड़ कर लोग भाग गए। ये सबसे बड़ी कवरेज में लगातार बने हुए कुछ ही पलों में लौट रहे हैं। और ये तस्वीर कीव के शहर के ऊपर भयावह माहौल। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बम फूटा था। लगातार रशियन आर्मी बढ़ती जा रही है अपने साथ हथियारों को लेकर, आर्टिलरी लेकर। लोगों में डर का माहौल है और रशिया दूसरी तरफ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी समझ नहीं रहे हैं। हम धर्म और जाति दोनों